नमस्कार साथियों। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि दिमाग की कार्यशाला किसे कहते हैं। क्या कल्पना, जिसका मतलब होता है इमेजिनेशन, ये दिमाग की कार्यशाला हो सकती है? और यदि हाँ, तो क्या होता है सिंथेटिक इमेजिनेशन और किसे कहते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन, और दोनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। यदि हम मानव सभ्यता की उत्पत्ति से आज तक देखें, तो आज का युग कल्पना के विकास के सर्वाधिक अनुकूल है, क्योंकि ये परिवर्तनों का युग है। कहीं किसी व्यक्ति ने कभी कल्पना की होगी कि हम पक्षियों की तरह उड़ क्यों नहीं सकते, और फिर कई सालों बाद किसी ने हवाई जहाज बना लिया। किसी ने कल्पना की होगी कि पानी में हम जलचरों की तरह तैर क्यों नहीं सकते, और फिर कई वर्षों बाद किसी ने पानी में तैरने वाले जहाज बना लिए। इसी तरह जब हम कल्पनाएं करते जाते हैं तो वो धीरे धीरे साकार होती जाती हैं। ये हमारी कल्पना का ही असर है कि अब हमें मालूम है करोड़ों मील दूर सूर्य का वजन क्या है, दूसरे देश में बैठे किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, और हम किसी से भी फिजिकल रूप से शायद दूर हो, लेकिन यदि बात करनी हो, उसे जानना हो, समझना हो कि वो क्या कर रहा है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो उसके लिए कहीं चलकर जाने की जरूरत नहीं। हम बैठे बैठे एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से उससे बात कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं। इस बात को मानना ही होगा कि कल्पना की शक्ति ही वो जरिया है जिसके कारण आज हम इतने सारे परिवर्तन अपनी जिंदगी में कर पाए हैं। कल्पना के यानी इमेजिनेशन के दो प्रकार होते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन में लोग अपनी पुरानी धारणाएं, पुराने विचार और योजनाओं को समन्वय में डालते हैं। इस तरह के इमेजिनेशन में लोग कुछ नया नहीं रचते, लेकिन जो अनुभव उन्हें मिलता है, जो शिक्षा उन्हें मिलती है, जिस तरह के लोगों के आसपास वो रहते हैं, उसके अनुसार वो काम करते हैं। जबकि क्रिएटिव इमेजिनेशन में परिणाम की कल्पना पहले कर ली जाती है और फिर इसकी मदद से उस परिणाम को हासिल कर लिया जाता है। यानी सिंथेटिक इमेजिनेशन में जो जानकारी आपको प्राप्त होती है, उसके अनुसार से परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन क्रिएटिव इमेजिनेशन में पहले परिणामों की कल्पना कर ली जाती है और फिर उसके अनुसार काम करके उन्हें अचीव कर लिया जाता है। क्योंकि क्रिएटिव इमेजिनेशन हमें कुछ भी कर पाने में सक्षम बनाता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन को मानने वाले और उसका प्रयोग करने वाले ये कहते हैं कि जो आप सोच सकते हैं, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, उसको आप अचीव कर सकते हैं। सुनने में ये बड़ा आसान लगता है कि किसी चीज की कल्पना करिए और फिर आप उसको अचीव कर लेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक वाक्य ही नहीं है। इसमें चाहे गए परिणाम तब प्राप्त हो सकते हैं जब क्रिएटिव इमेजिनेशन के सिद्धांत को सही तरीके से समझा जाए, उस पर महारत हासिल की जाए और अपने विचारों को इतना मजबूत कर दिया जाए कि उन पर कार्य शुरू हो, और वो कार्य तब तक चालू रहे जब तक कि वो अंजाम तक न पहुंच जाए। संसार के सारे बड़े व्यापारी, कलाकार, संगीतकार, कवि, लेखक और दूसरे महान लोग महान इसीलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन को पूरी तरह से विकसित कर लिया था। ये बात भी ध्यान रखना जरूरी है कि यदि सिंथेटिक इमेजिनेशन काम करना बंद कर दे तो क्रिएटिव इमेजिनेशन का असर भी नहीं होगा। इसीलिए दोनों इमेजिनेशन का काम करना जरूरी है। जितना ज्यादा सिंथेटिक इमेजिनेशन एक्टिव होगा, उतना ही क्रिएटिव इमेजिनेशन को एक्टिव किया जा सकेगा। तो सबसे पहले अपना ध्यान क्रिएटिव इमेजिनेशन पर केंद्रित करें, क्योंकि एक अमूर्त इच्छा को किसी ठोस उपलब्धि, किसी पद या किसी धन में बदलने के लिए कई योजनाओं की जरूरत पड़ेगी, जिस पर काम करने के लिए सिंथेटिक इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी।
आइए आपको सच्ची घटनाओं की बात करते हैं, क्योंकि ये सच्ची घटनाएं हमारे अंदर उस विश्वास को मजबूत करती हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं वो सच में हमसे हो पाएगा। कई साल पहले एक डॉक्टर एक ड्रग स्टोर में चुपचाप गया। वहां मौजूद एक दवाई विक्रेता के क्लर्क से कुछ मोलभाव करने लगा। लगभग 1 घंटे तक उस डॉक्टर और क्लर्क के बीच में बातचीत हुई। फिर वो डॉक्टर बाहर गया और एक पुरानी केतली नुमा बर्तन लाया, जिसमें केतली के पदार्थों को चलाने का एक लकड़ी का केचुल भी लगा हुआ था। उसने उस केतली को स्टोर में पीछे रख दिया। उस क्लर्क ने इस बर्तन का सूक्ष्म मुआयना किया और फिर उस डॉक्टर को $500 पकड़ा दिए। क्लर्क ने तो अपने पूरे जीवन की पूंजी उस पर लगा दी थी, लेकिन उसे ये मालूम था कि उसके हाथ में अलादीन का चिराग लग गया है। क्या कमाया था क्लर्क ने? एक आइडिया। उस क्लर्क को डॉक्टर से जो फॉर्मूला मिला, उससे उसने एक ऐसा ड्रिंक बनाया जिसने सारी दुनिया में धूम मचा रखी है। और उसका नाम आप सब जानते हैं। उस ड्रिंक का नाम था कोका कोला। कोका नाम के पदार्थ से बने इस ड्रिंक ने साउथ अमेरिका के एक साधारण से कस्बे को विश्व के नक्शे पर ला दिया। आज ये कंपनी करोड़ों लोगों को रोजगार देती है और अरबों की प्यास बुझाती है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में इस कंपनी का नाम है। लाखों करोड़ों रुपए कमाकर ये कंपनी बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन इस सब की शुरुआत हुई थी एक छोटे से आइडिया से, जो उस साधारण से क्लर्क के मन में आया था, और इसको मूर्त रूप उसने दिया डॉक्टर की सहायता से। और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया के सामने है। अपने इंटरनल सिस्टम में जो ज्ञान है उसकी तरफ ध्यान दीजिए और अपने आसपास भी ध्यान लगाइए। हो सकता है कोई ऐसा विचार या तो आपके इंटरनल सिस्टम में हो या आसपास कहीं किसी के पास हो, जो चमत्कारिक ढंग से सदियों तक आपको अरबपति भी बनाए रखे और दुनिया में महान भी बना दे। ऐसी ही एक सच्ची घटना है एक एजुकेटर के बारे में। एजुकेटर जो कि प्रीस्ट भी थे और उनका नाम था फ्रैंक डब्ल्यू गुनसोल्स। उन्होंने अपने काम की शुरुआत साउथ शिकागो के एक बाड़े से की थी। जब वो कॉलेज में थे तब भी उन्हें वहां की शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं लगती थी। उसमें वो बहुत सारे दोष निकालते थे। वो कल्पना करते थे कि यदि वो किसी कॉलेज के प्रमुख हो जाएं तो शिक्षा पद्धति को ही बदल देंगे। वो जिस शिक्षा पद्धति पे काम करना चाहते थे उसका नाम था करो और सीखो। एक दिन उन्होंने उस शिक्षा पद्धति के बारे में पूरी योजना बनाई। योजना बनाने के बाद ये विचार उनके दिमाग में आया कि यदि $10 लाख मिल जाएं तो ये पुराने तरह की शिक्षा पद्धति को खत्म करके एक नई शिक्षा पद्धति के अनुसार मैं शिक्षण शुरू कर सकता हूं। सवाल ये था कि ये $10 लाख कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और कौन उन्हें देगा, या वो खुद कमाएं तो कैसे कमाएंगे। बस वो इसी विचार में दिन रात लगे रहते थे और हमेशा इसी बारे में सोचते रहते थे। एक दिन शनिवार की दोपहर उन्हें एक विचार आया कि 2 साल से मैं इस प्रश्न के बारे में सोच रहा हूं। अब लगता है कि $10 लाख एक हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे। उनके सामने एक स्पष्ट इच्छा थी, एक स्पष्ट विचार था और एक टारगेट था 1 सप्ताह के अंदर $10 लाख अचीव करने का। उन्होंने सारे अखबारों को सूचित किया कि कल सुबह वो एक नया विचार पेश करने वाले हैं, जिसका शीर्षक होगा कि यदि मेरे पास $10 लाख आ जाएं तो मैं क्या करूंगा। वो उस तैयारी में पूरे जी जान से जुट गए। उन्हें विश्वास था कि ये धनराशि कल की इस मीटिंग से कमा ली जाएगी। सुबह वो तैयार हुए, उस कागज को फिर से पढ़ा और निष्पक्ष रूप से सोचा कि ये कैसे श्रोताओं को प्रभावित करेगा। फिर वो उस मीटिंग के लिए निकल गए। जब वो वहां पहुंचे, स्टेज पे खड़े हुए, तो ध्यान आया कि कागज तो घर ही भूल गए। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे उनकी बात को सुनने के लिए। फ्रैंक के मन में विचार आया कि यदि मैं कागज लेने घर गया तो हो सकता है ये सारे लोग वापस चले जाएं। ऐसा हमेशा होता है जब आपका चेतन मन काम करने लायक नहीं रहता या बहुत परेशान होता है,
या उसके पास कोई ऐसी समस्या होती है जिसका उसके पास हल नहीं होता, तो तुरंत अवचेतन मन अपना काम शुरू करता है। और यहाँ भी यही हुआ। अवचेतन मन ने फ्रैंक की मदद की और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, एक एक करके सारे शब्द याद आते गए और उन्होंने अपनी पूरी योजना उस श्रोता समूह के सामने बड़े ही व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर दी। वो काफी देर तक बोलते रहे, पर जब उनकी बात खत्म हुई तो थोड़ी देर सारे श्रोता बिल्कुल शांत रहे। लेकिन कुछ देर बाद तीसरी कतार में से एक आदमी चलकर उनके पास आया, उनसे हाथ मिलाकर बोला, आपकी बात मुझे समझ में आई और मुझे ये विश्वास है कि आप वो सब कुछ कर सकेंगे जिसका आपने दावा किया है। मैं आपको $10 लाख देता हूं। मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है। आप कल सुबह मेरे ऑफिस में आकर ये पैसे ले लीजिएगा। फ्रैंक ने दूसरे दिन वो पैसे वहां से लिए और फिर उन्हीं पैसों से आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। बिल्कुल आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि यदि फ्रैंक ने $10 लाख को इकट्ठा करने के लिए कोई नया आइडिया नहीं निकाला होता तो वो इसका इंतजार करते रहते और कभी भी नई शिक्षा पद्धति के अनुसार एक नया इंस्टीट्यूट नहीं शुरू कर पाते। लेकिन उनके पक्के निर्णय ने 36 घंटों के अंदर ही उनकी इच्छा पूरी कर दी, क्योंकि उनके पास विश्वास था और एक योजना भी थी। ये सच है कि कई सारे लोग खुद कोई चमत्कारिक विचार नहीं सोच पाते, लेकिन उनमें इतनी योग्यता होती है कि दूसरों के ऐसे विचारों को पहचाने और उन्हें अपना ले। यदि हम कार्नेगी की बात करें, जिनसे हम सब परिचित हैं, उन्हें भी स्टील के व्यापार के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्हें ये पता था कि दूसरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ मेरी मदद कर सकते हैं, और वो हर उस व्यक्ति से हाथ मिला लेते थे जिसके पास ऐसी कोई जानकारी होती थी या ऐसी कोई योग्यता होती थी जो उनके बिजनेस में काम की थी। कई सारे लोग इस कारण से अपना बेस्ट नहीं दे पाते क्योंकि वो समझते हैं कि उन्हें ब्रेक नहीं मिल रहा और उन्हें लगता है कि ब्रेक तो भाग्य से ही मिलेगा। लेकिन यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि सफल होने के लिए भाग्यशाली होना जरूरी नहीं है। यदि लगन है, स्पष्ट विचार है, योजना है, तो अपना लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मैं 25 साल तक अपनी इस साधना में जुटा रहा, तब 25 साल बाद जाकर मुझे एक ब्रेक मिला जो कि मिस्टर कार्नेगी ने दिया, और उन्होंने मुझे ये रिसर्च करने के लिए कहा, और इस रिसर्च के दौरान मैंने जो कुछ भी सीखा उससे कई सारे हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी के लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। साथियों, विचार अमूर्त होते हैं, किंतु सही वातावरण मिल जाए तो अपने जनक के मन से भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और अपने सच होने की व्यवस्था भी वो खुद ही कर लेते हैं। तो अंतिम सच ये है कि सफलता को कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए और असफलता में कोई बहाना बनाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।